मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब इन दोनों पैटर्न्स को हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो इनके अर्थों में क्या अंतर आता है। तो चलिए डीपली एक्सप्लोर करते हैं इसी चीज को इस वीडियो में। सबसे पहले तो इन दोनों को हम समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप जानते हैं कि जो इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस होती है वो होती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस ही है। कभी कभी क्या होता है कि बी और गेट इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और कर सकते हैं। एक सेंटेंस देखिए कि इस महीने उसका प्रमोशन होना है। अब इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, बी के यूज से भी और गेट के यूज से भी। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इस महीने उसका प्रमोशन होना है, तो हम कह सकते हैं ही इज टू बी प्रमोटेड दिस मंथ। ही इज टू बी प्रमोटेड दिस मंथ, ठीक है। और ये सेंटेंस भी सही है, ही इज टू गेट प्रमोटेड दिस मंथ। इसका भी अर्थ वही है, इस महीने उसका प्रमोशन होना है। अंतर क्या है आगे हम समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की। जैसा कि मैंने बताया, ये पैसिव इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो एक्टिव वॉइस का है। इसका पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक सेंटेंस देखिए कि आई एम टू होल्ड अ मीटिंग। आई एम टू होल्ड अ मीटिंग यानी मुझे एक मीटिंग रखनी है। अब यहाँ पे देखिए टू होल्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम पैसिव में चेंज कर देते हैं, इसी की पैसिव बनेगी कि अ मीटिंग इज टू बी हेल्ड, यानी एक मीटिंग रखी जानी है। तो अब ये देखिए पैसिव वॉइस हो गया, यानी टू बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में था और यहाँ पे आ गया इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है। अब अर्थ इसका देखिए कैसे देता है, ये किस तरह का अर्थ देता है। जैसे किया जाना, तो किया जाना मतलब टू बी डन, ध्यान दीजिएगा। किया जाना मतलब टू बी डन। पूरा किया जाना टू बी कंप्लीटेड। दंडित किया जाना टू बी पनिश्ड। निमंत्रित किया जाना टू बी इनवाइटेड। चुना जाना टू बी सेलेक्टेड। और यह जो पैटर्न है ये बताता है स्टेट, यह स्थिति बताएगा। यानी कोई चीज, कोई कार्य, कोई काम किस स्थिति में है ये बताएगा। ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। सेकेंडली ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, अपेक्षा क्या है, ये चीज बताता है। ये पहले से प्लान की गई चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए और ध्यान से समझिए। द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड यानी काम को पूरा किया जाना है बाय टुमारो, कल तक। यानी ये प्लान्ड है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉर्मल इंग्लिश या फॉर्मल टोन है इसका। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि एवरीवन वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड। एवरीवन वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड यानी हर कोई सम्मानित होना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट की, और वह स्टेट क्या है भाई, तो सम्मान का स्टेट है। इस स्थिति को वो प्राप्त करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड, उस कंडीशन को प्राप्त करना चाहता है। ये एग्जांपल देखिए, द क्रिमिनल्स आर टू बी पनिश्ड यानी अपराधियों को दंडित किया जाना है। टू बी पनिश्ड, ठीक है, ये फॉर्मल टोन है, ऑफिशियल टोन है, ओके। और ये एग्जांपल देखिए कि दिस मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड। दिस मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड यानी इस मशीन की मरम्मत किए जाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर फोकस जो है वो रिक्वायर्ड एक्शन पे है। तो इन परिस्थितियों में हम प्रेफर करते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए अब बात करते हैं टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये अर्थ देता है हो जाने जैसा, हो जाना इस तरह का अर्थ देता है, जैसे घायल हो जाना, घायल हो जाना, टू गेट हर्ट। चुना जाना टू गेट सेलेक्टेड। फंस जाना टू गेट ट्रैप्ड, ठीक है। यूज कब होता है देखिए, ये घटना बताता है, कोई हैपनिंग बताता है, और कोई ऐसी हैपनिंग जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो अचानक हो जाए। किसी स्टेट में
परिवर्तन को बताता है, चेंज इन स्टेट बताता है, चेंज ऑफ स्टेट बताता है। और ये इनफॉर्मल टोन होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है, जो एवरीडे कन्वर्सेशन होता है या जो नेचुरल इंग्लिश बोली जाती है, आम बोलचाल की जो भाषा है, उसमें गेट प्रेफर किया जाता है। टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज को हम प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि शी वॉन्ट्स टू गेट सेलेक्टेड एज ए क्लास मॉनिटर। एज ए क्लास मॉनिटर यानी वह क्लास मॉनिटर के रूप में चुने जाना चाहती है। तो चाहती है, चुना जाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम टू बी यूज कर दें तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। अंतर सिर्फ फॉर्मल टोन और इनफॉर्मल टोन का होगा। एवरीडे कन्वर्सेशन में आप यूज करिए टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही होगा। टू बी भी यूज करते हैं तो वो फॉर्मल टोन हो जाएगा, फॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, यह सेंटेंस देखिए कि इट इज वेरी कॉमन टू गेट हर्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट। यानी क्रिकेट खेलते वक्त घायल हो जाना एक कॉमन सी चीज है, आम बात है। ठीक है, ये नेचुरल टोन है, इसका इनफॉर्मल टोन है, जो हम डेली कन्वर्सेशन करते हैं उसमें यह चलता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए कि नोबडी वांट्स टू गेट ट्रैप्ड इन द ट्रैफिक। यानी कोई भी ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता, ट्रैफिक में फंस जाना नहीं चाहता। ठीक है, यानी यह अचानक होने वाली हैपनिंग है और इस चीज को कोई चाहता नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट एग्जांपल देखिए कि शी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। शी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ यानी अगले अगले महीने उसकी शादी होने जा रही है या फिर होने वाली है। इसका भी टोन नेचुरल है। नेचुरल इंग्लिश में टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। ठीक है, और एक कलोकेशन है, आप जानते हैं टू गेट मैरिड होता है, टू बी मैरिड आपने शायद ही कहीं सुना हो। टू गेट मैरिड, टू बी मैरिड ये भी सही है, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, सही वो भी है। टू गेट मैरिड ये कोलोकेशन है, फिक्स्ड कोलोकेशन, ये चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।